नमस्कार दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे महंगा घर कहाँ है तो फिर आप कहोगे अमेरिका में या यूरोप की किसी कंट्री में। पर नहीं दोस्तों, एक घर हमारे इंडिया में मुंबई के शहर में ही है। जी हाँ दोस्तों, एंटीलिया के नाम से पहचानी जाने वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का जाती घर है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर की कीमत $2 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कई लोगों का मानना है एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा घर है, क्योंकि बकिंगम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंगम पैलेस एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। अगर कहा जाए एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है तो ये गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे महंगा घर बनाता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पर एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 200 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती है। आप सब लोगों को पता ही होगा मुकेश अंबानी लग्जरी कार के बहुत शौकीन है और उनके कार कलेक्शन में 168 कार्स मौजूद है। इस कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस सेंटर भी है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां सर्विस होती है। अगर गाड़ी में सफर करने का मन ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया के छत पर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद है। कार पार्किंग से ही रास्ता लिफ्ट स्टेशन पर जाता है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 9 लिफ्ट लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई और इस लिफ्ट से ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पर ही रुकती है जिस फ्लोर का एक्सेस हो। उसके ऊपर 2 फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल, एक जिम, जूस बार, डांस स्टूडियो और एक योगा स्टूडियो मौजूद है। जैसे आप और ऊपर जाओगे तो एक स्पा सैलून और एक मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही बहुत बड़ा एक आलीशान हॉल मौजूद है, जिसे किसी खास इवेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके ऊपर जाओगे तो आपको एक सिनेमा हॉल मिलेगा, जहां पर 50 लोग एक साथ बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार बालकनीज मौजूद है, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही एंटीलिया के दीवारों पर भी प्लांटेशन देखी जा सकती है, जिसका कारण गर्मी के वक्त दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं, इस घर में एक एसी रूम है जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडर लोड भी मौजूद है। दोस्तों, स्नो जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहां पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। और इस आलीशान घर की डिजाइन शिकागो की एक आर्किटेक्ट कंपनी पार्कन्स एंड वेल ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये 568 फीट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों को रहने के लिए बनाई गई है, यानी कि मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इन 5 लोगों की देखभाल रखने के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल रखने के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रिशियंस और एक प्लम्बर शामिल है। इन 600 लोगों को रहने के लिए एंटीलिया के एक पूरे फ्लोर पर सिर्फ पूरा स्टाफ रहता है। दोस्तों, इस घर की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल्स, क्रिस्टल्स और मोतीस इस्तेमाल किए गए हैं। दुनिया भर की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू देवी देवताओं के स्टैचू इस घर में मौजूद है। दोस्तों, इस घर का नाम एंटीलिया एक आइलैंड के नाम पर रखा गया है, जो अटलांटिक ओशियन के पास था, जिसकी खोज हुई थी साल 1500 में। इस आइलैंड का शेप रेक्टेंगुलर था और मुकेश अंबानी के घर का शेप भी रेक्टेंगुलर ही है। दोस्तों, एंटीलिया एक 27 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन इसके कुछ फ्लोर्स डबल साइज के हैं, तो टेक्निकली इसकी हाइट 40 फ्लोर वाले बिल्डिंग जितनी है। दोस्तों, एंटीलिया में जो 27 फ्लोर है, उनमें से किसी भी फ्लोर की डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन एक दूसरे से मैच नहीं करता। मतलब कि हर फ्लोर एक यूनिक लुक देता है। ये तो ऐसा होता है कि हर रोज एक नए घर में रहने जैसा।
और मुकेश अंबानी की फैमिली टॉप फ्लोर पर रहती है। और दोस्तों ये घर 2010 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन मुकेश अंबानी इस घर में 2 साल बाद यानी कि 2012 में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि एक वास्तुशास्त्री के पंडित ने ये बताया था कि ये घर उनके लिए बैड लक साबित हो सकता है। दोस्तों इस घर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। इस जगह के जो पहले मालिक थे वो एक अनाथालय चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने ये जगह ये सोचकर बेची थी मुकेश अंबानी को कि यहाँ पर वो एक स्कूल बनवाएंगे अनाथ बच्चों के लिए। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन आखिर में जीत मुकेश अंबानी की हुई। सर रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था, एंटीलिया एक निशानी है भारत के अमीर लोगों की, जो कि भारत की गरीबी को अनदेखा करती है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, अंबानी के आलीशान घर को देखकर और उसकी कॉस्ट को सुनकर हैरान थे और दुखी भी थे। उन्होंने कहा था उस घर में रहने वाले लोगों को अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो ये एक बहुत दुख की बात है। दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर और चेयरमैन है, और साथ ही सिर्फ हमारे इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी है। हमारा इंडिया पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, और उसकी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुकेश अंबानी जिनकी नेटवर्थ आज की डेट में 85 बिलियन डॉलर है। अगर आप जानना चाहते हैं मुकेश अंबानी इतनी दौलत आखिर कहाँ खर्च करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस घर के बारे में और जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले शानदार वीडियो में।